हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट ऑनलाइन पोर्टल पे कैसे फाइल कर सकते हैं सेक्शन 154 में। इससे पहले हम ये देखेंगे कि आप ये रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट कब फाइल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई मिस्टेक हुई है आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त और आपकी जो रिटर्न प्रोसेस हुई है, इंटीमेशन एक रिसीव हुआ है आपको अंडर सेक्शन 143(1) डिपार्टमेंट की तरफ से, इस केस में आप एक रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट जो है वो आप डाल सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आपको लग रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई गलती हुई है या उन्होंने कोई आपका जो डिडक्शन है वो उन्होंने स्किप कर दिया है, क्लेम नहीं किया है, तो उस केस में आप सेक्शन 154 में एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि रिवाइज रिटर्न और रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट में भी डिफरेंस है। जो रिवाइज रिटर्न है वो आप कभी भी फाइल कर सकते हैं अगर आपका ओरिजिनल रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ है तब भी, लेकिन जो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट है वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको एक इंटीमेशन रिसीव हुआ है अंडर सेक्शन 143(1) डिपार्टमेंट की तरफ से। ओके फ्रेंड्स, हम पोर्टल पे देखेंगे कि आपको रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट कैसे सबमिट करनी है। आपको सर्विस टैब में जाना है, रेक्टिफिकेशन पे क्लिक करके आपको सिंपली यहाँ न्यू रिक्वेस्ट करना है। न्यू रिक्वेस्ट करके आप यहाँ इनकम टैक्स पे सिलेक्ट कर लीजिए। आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, आपको किस ईयर का रेक्टिफिकेशन करना है। इस केस में जैसे अगर आपको 22-23 का करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस पूछेगा, दैट इज़ वेदर टू रीप्रोसेस द रिटर्न या रिटर्न डेटा करेक्शन। तो रीप्रोसेस के केस में सिर्फ आपको ये सिलेक्ट करना है और आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते। आप सिर्फ डिपार्टमेंट को ये बताना चाहते हैं कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से प्रोसेस हुआ है रिटर्न, उसमें कोई मिस्टेक है, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो एकदम करेक्ट है, वो एकदम ट्रू है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिटर्न डेटा करेक्शन का। अगर आपको लग रहा है कि आपके कोई एंट्रीज में या शेड्यूल में कोई करेक्शन करना है, आपसे कोई गलती हुई है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको जहाँ भी आपको करेक्शन करनी है शेड्यूल्स में आप करेक्शन करके आपको यहाँ पे फाइल अटैच करके आपको रेक्टिफिकेशन रीज़न देना पड़ेगा कि आप क्यों रेक्टिफाई करना चाहते हैं। ITR फॉर्म आप ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन रीज़न देने के बाद आप यहाँ पे सिंपली सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपका जो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट है वो डिपार्टमेंट के पास सबमिट हो जाएगा। गाइस, मैं और एक बात बताना चाहूँगी कि रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट जो है आप किसी भी 4 साल तक का कर सकते हैं। मान लो आपको रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट करना है 2021 का, तो उस केस में आप यहाँ पे रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट 2021 का भी कर सकते हैं। लेकिन जो उससे पुराने 4 साल से पुराने रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट आप नहीं कर सकते किसी भी असेसमेंट ईयर का। अगर मैं यहाँ पे 17-18 सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे एक वार्निंग आ जाती है कि आप इस 17-18 का रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि 4 साल ऑलरेडी लैप्स हो चुके हैं। आपको ये चीज़ें कंसिडर करनी होगी। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Do subscribe to my channel and hit the like button. Thank you.